ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 22 of the Kishkinda Kandam, which has 32 verses. Craving the forgiveness of Sugriva, though he was younger than him, and applauding the resolve of Tara to follow her husband. Nay, urging Sugriva to follow the advice of Tara, look after Angada affectionately, and accomplish the purpose of Sri Rama. Vali asks Sugriva to take off the gold chain from the former's neck and gives up the ghost while tendering wholesome advice to Angada. Extolling the wonderful exploits of Vali, hordes of monkeys lament in many ways. Stricken with agony caused by separation from Vali, Tara falls to the ground, embracing Vali. आज हम किष्किंधा कांड के 22 सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। वाली का सुग्रीव और अंगद से अपनी मन की बात कहकर प्राणों का त्याग देना। वीक्षमाणस्तु मंदासुः सर्वतो मंद उच्चवसन् आदावेव तु सुग्रीवं ददर्शन अनुजम अग्रतः। वाली के प्राणों की गति शिथिल पड़ गई थी। वह धीरे धीरे ऊर्ध्व सांस लेता हुआ सब और देखने लगा। सबसे पहले उसने अपने सामने खड़े हुए छोटे भाई सुग्रीव को देखा। Casting his eyes all around and slowly breathing, Vali, for his part, whose vitality was now very low, beheld in the first instance his younger brother Sugriva alone standing in front of him. तं प्राप्त विजयं वाली सुग्रीवं प्लवगेश्वरम् आभाष्य व्यक्तया वाचा स स्नेहम् इदम् अब्रवीत्। युद्ध में जिन्हें विजय प्राप्त हुई थी, वे वानर राज सुग्रीव को संबोधित करके वाली ने बड़े स्नेह के साथ स्पष्ट वाणी में कहा। Accousting Sugriva, who had scored a victory over him and was now the ruler of the monkeys, Vali lovingly spoke to him in a distinct accent as follows. सुग्रीव दोषेण न मां गन्तुमर्हसि किल्बिषात् कृष्यमाणं भविष्येण बुद्धिमोहेन मां बलात्। सुग्रीव पूर्व जन्म के किसी पाप से अवश्य भावी बुद्धि मोह ने मुझे बलपूर्वक आकृष्ट कर लिया था, इसलिए मैं तुम्हें शत्रु समझने लगा था और इस कारण मेरे द्वारा जो तुम्हारे प्रति अपराध हुए उसके लिए तुम्हें मेरे प्रति दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। Sugriva, you ought not to hold me guilty of wrongdoing in the form of having exiled you and wrested your wife from you, but should conclude me to have been forcibly carried away by perversity occasioned by that which was bound to come. युगपत् विहितं तात न मन्ये सुखम् आवयोः सौहार्दं भ्रातृयुक्तं हि तदितं जातम् अन्यथा। तात मैं समझता हूँ हम दोनों के लिए एक साथ रहकर सुख भोगना नहीं पता था, इसलिए दो भाइयों में जो प्रेम होना चाहिए वह ना होकर हम लोगों में उसके विपरीत वैर भाव उत्पन्न हो गया। I believe, O dear brother, happiness was not ordained for us at one and the same time. That is why the well-known enmity which ought to exist between two brothers came to be otherwise and was transformed into enmity. प्रतिपद्य त्वम् अद्यैव राज्यमेषां वणौकसां माम् अपि अद्यैव गच्छन्तं विद्धि वैवस्वत क्षयम्। भाई तुम आज ही ये वानर का राज्य स्वीकार करो तथा मुझे अभी यमराज के घर जाने को तैयार समझो। Accept you this very day the rulership of these monkeys, denizens of the forest,
and know me as well to be ready to depart this very day to the abode of Yama, son of the sun god and the god of retribution. जीवितं च हि राज्यं च श्रियं च विपुलां तथा प्रजहामि एष वै तूर्णमहं चार्गर्हितं यशः। मैं अपने जीवन, राज्य, विपुल संपत्ति और प्रशंसित यश का भी तुरंत ही त्याग कर रहा हूँ। Indeed, I am hereby quitting without doubt forever soon my life as well as my sovereignty, and even so my extensive fortune as well as my untarnished fame. अस्यां तु अहम् अवस्थायां वीर वक्ष्यामि यद्वचः यद् अपि असुकरं राजन् कर्तुमेव त्वमर्हसि। वीर राजन, इस अवस्था में जो कुछ कहूंगा वह यद्यपि करने में कठिन है, तथापि तुम उसे अवश्य करना। You ought certainly to accomplish, O heroic king, whatever request I make to you in the dying state, even though it may be hard to accomplish. सुखार्हं सुख समृद्धं बालं येनम् अबालिशं बाष्पूर्णमुखं पश्य भूमौ पतितमंगतम्। देखो, मेरा बेटा अंगद धरती पर पड़ा है, इसका मुंह आंसुओं से भीगा है, ये सुख में पला है और सुख भोगने के ही योग्य है, बालक होने पर भी ये मूढ़ नहीं है। See, fallen on the ground, this Angada, who is not only deserving of all comfort, but has actually been brought up in comfort, nay, whose countenance is bathed in tears, and who, though is a mere boy, is not at all childish. मम प्राणैः प्रियतरं पुत्रं पुत्रमिव वौरसं मया हीनमहीनार्थं सर्वतः परिपालय। ये मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, मेरे ना रहने पर तुम इसे सगे पुत्र की भांति मानना, इसके लिए किसी भी सुख सुविधा की कमी ना होने देना और सदा सब जगह इसकी रक्षा करते रहना। Protect in every way on all sides like a son sprung from your loins, my own son Angada, who is dearer than life to me and is now going to be bereft of me, so that nothing may remain lacking to him. त्वम् अपि अस्य पिता दाता परित्राता च सर्वशः भयेषु अभयदश्चैव यथाहं प्लवगेश्वर। वानर राज, मेरे ही समान तुम भी इसके पिता दाता सब प्रकार से रक्षक और भय के अवसरों पर अभय देने वाले हो। Be you his father, donor and protector too in every way, as also his refuge in dangers as I have been, O ruler of monkeys. येष तारात्मजः श्रीमास् त्वया तुल्यपराक्रमः रक्षसां च वदे तेषाम् अग्रतस्ते भविष्यति। तारा का ये तेजस्वी पुत्र तुम्हारे सामने ही पराक्रमी है, इन राक्षसों के वध समय ये सदा तुम्हारे आगे रहेगा। This glorious son of Tara is equal to you in prowess and will remain ahead of you in the destruction of those ogres. अनुरूपाणि कर्माणि विक्रम्य बलवान् रणे करिष्यत् एष तोरयः तेजस्वी तरुणोऽङ्गदः। ये बलवान तेजस्वी तरुण तारा कुमार अंगद रणभूमि में पराक्रम प्रकट करते हुए अपने योग्य कर्म करेगा। Exhibiting his prowess in the field of battle, this mighty and glorious son of Tara, the youthful Angada, will perform deeds worthy of me. सुषेण दुहिता च इयम् अर्थसूक्ष्म विनिश्चये औत्पातिके च विविधे सर्वतः परिनिष्ठिता। सुषेण की पुत्री ये तारा सूक्ष्म विषयों के निर्णय करने तथा नाना प्रकार के उत्पातों के चिन्हों को समझने में सर्वथा निपुण है। Nay, this Tara, daughter of Sushena, is extremely clever in discerning the most profound matters as well as in deciphering the meaning of portents of various kinds, as also in all other ways. यदेषा
साध्वीति ब्रूयात् कार्यं तन्मुक्तसंशयं न हि तारामतं किंचित अन्यथा परिवर्तते। जिस कार्य को अच्छा बताए उसे संदेह रहित होकर करना। तारा की किसी भी सम्मति का परिणाम उल्टा नहीं होता। That which she recommends as right should be unhesitatingly done by you. No opinion of Tara turns out to be wrong. राघवस्य च ते कार्यं कर्तव्यम् अविशङ्कया स्याद् अधर्मो हि अकरेण त्वां च हिंस्याद् अमानितः। श्री रामचंद्र जी का काम निशंक होकर करना चाहिए। इसको ना करने में तुम्हें पाप लगेगा और अपमानित होने पर श्री रामचंद्र जी तुझे मार डालेंगे। Nay, the purpose of Sri Rama, son of Raghu, should be unquestioningly accomplished by you, for sin will accrue to you in the event of your failing to do so. Bound as you are by your plighted word to help him in recovering his lost spouse, and he may kill you if he is disregarded. इमां च मालाम् आदत्स्व दिव्यं सुग्रीव कञ्चनीम् उदारा श्रीः स्थिता हि अस्यां संप्रजह्यान् मृते मयि। सुग्रीव, मेरी ये सोने की दिव्य माला तुम धारण कर लो। इसमें उदार लक्ष्मी का वास है। मेरे मर जाने पर इसकी श्री नष्ट हो जाएगी, अतः अभी से पहन लो। Also wear this ethereal chain of gold, O Sugriva, for the exalted goddess of victory abides in it, and may leave it for good if it remains on my dead body when I am dead. इति एवम् उक्तः सुग्रीवो वालिना भ्रातृ सौहृदात् हर्षं त्यक्त्वा पुनर्दीनो ग्रहग्रस्त इवोडुराळ। वाली के भ्रातृ स्नेह के कारण जब ऐसी बात कही, तब उसके वध के कारण जो हर्ष हुआ था उसे त्याग कर सुग्रीव फिर दुखी हो गए, मानो चंद्रमा पर ग्रहण लग गया हो। Giving up joy when instructed thus by Vali out of brotherly affection, Sugriva felt wretched again like the moon when seized by the demon Rahu at the time of a lunar eclipse. तत् वाली वचनात् शान्तः कुर्वन् युक्तमतन्द्रितः जग्राह सो अब अनुज्ञातो मालां तां चैव काञ्चनीम्। वाली के उस वचन से सुग्रीव का बैर भाव शांत हो गया। वह सावधान होकर उचित बर्ताव करने लगा। उन्होंने भाई की आज्ञा से वह सोने की माला ग्रहण कर ली। Pacified by the aforesaid conciliatory words of Vali and carefully doing what was appropriate to the occasion, he also accepted, when permitted by him, that chain of gold. तां मालां काञ्चनीं दत्त्वा दृष्ट्वा चैव आत्मजं स्थितं संसिद्धिः प्रेत्यभावाय स्नेहाद् अंगदम् अब्रवीत्। सुग्रीव को वह स्वर्णमयी माला देने के पश्चात बाली ने मरने का निश्चय कर लिया। फिर अपने सामने खड़े हुए पुत्र अंगद की ओर देखकर स्नेह के साथ कहा, Parting with that chain of gold and gazing on his son Angada standing before him, Vali, who was now firmly resolved to die, fondly spoke to Angada as follows. देशकाली भजस्व अद्य क्षममाणः प्रिया प्रिये सुख दुःख सहः काले सुग्रीव वशगो भव। बेटा, अब देश काल को समझो। कब और कहाँ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इसका निश्चय करके वैसा ही आचरण करो। समय अनुसार प्रिय अप्रिय सुख दुख जो कुछ भी आ पड़े उसको सहो। अपने हृदय में क्षमा भाव रखो और सदा सुग्रीव की ही आज्ञा के अधीन रहो। Have due regard now to time and place while doing an action, viewing alike the agreeable and the disagreeable, and ignoring joy and sorrow when the time comes for it. Be amenable to the control of Sugriva. यथा हि त्वं महाबाहो लालितः सततं मया न तथा वर्तमानं त्वां सुग्रीवो बहुमन्यते। महाभाव, सदा मेरा दुलार पाकर जिस प्रकार तुम रहते आए हो,
यदि वैसा ही वर्ताव अब भी करोगे तो सुग्रीव तुम्हारा विशेष आदर नहीं करेंगे। Sugriv may not hold you in high esteem if you behave in the same way as you actually did when constantly cherished by me, O mighty armed prince. न अस्य अमित्रैर्गतं गच्छेत् मा शत्रुभिररिन्दम भर्तुरर्थपरो दान्तः सुग्रीववशगो भव। शत्रु दमन अंगद तुम इनके शत्रुओं के साथ मत दो, जो इनके मित्र ना हो उनसे भी ना मिलो, और अपनी इंद्रियों को वश में रखकर सदा अपने स्वामी सुग्रीव के कार्य साधने में संलग्न रहते हुए उन्हीं के अधीन रहो। You should not enter into an alliance with those who are not his friends, much less with his enemies. O tamer of your foes, remain devoted to the interests of your master, self-disciplined and subordinate to the will of Sugriva. न च अतिप्रणयः कार्यः कर्तव्यो अप्रणयश्च ते उभयं हि महादोषं तस्मात् अंतर्धृत भव। किसी के साथ अत्यंत प्रेम ना करो और प्रेम का सर्वथा अभाव भी ना होने दो, क्योंकि ये दोनों ही महान दोष है। अतः मध्यम स्थिति पर ही दृष्टि रखो। Neither excessive fondness nor lack of affection should be shown by you towards anyone, for both constitute a major fault. Therefore, keep your eye on the golden mean. इत्युक्त्वाथ विवृताक्षः सरसम्पीडितो वृषं विवृतैर्दशनैः भीमैः बभूवोत्क्रान्तजीवितः। ऐसा कहकर बाण के आघात से उत्पन्न अत्यंत घायल हुए बाली की आंखें घूमने लगी, उसके भयंकर दांत खुल गए और प्राण पखेरु उड़ गए। Having spoken as aforesaid, Vali, who felt extremely agonized due to the pain caused by the arrow, as could be seen by his upturned eyes and terrible teeth exposed, gave up his ghost. ततो विचुक्रुषु तत्र वानरा हतयूतपाः परिदेवयमानाः ते सर्वे प्लवगसत्तमाः। उस समय अपने युद्धपति की मृत्यु हो जाने से सभी श्रेष्ठ वानर जोर जोर से रोने लगे और विलाप करने लगे। Thereupon all the celebrated monkeys whose leader had been killed and who was present there, nay, who were the foremost of their race, fell a-crying and wailed as follows. किष्किन्धा हि अद्य शून्या च स्वर्गते वानरेश्वरे उद्यानानि च शून्यानि पर्वताः काननानि च। हाय, आज वानर राजा बाली के स्वर्ग लोक चले जाने से सारी किष्किंधापुरी सुनी हो गई, उद्यान, पर्वत और वन भी सुने हो गए। The ruler of monkeys, having ascended to heaven, desolate indeed is Kishkinda today, and desolate are its gardens, mountains, and woodlands. हते प्लवगशार्दूले निष्प्रभा वानराः कृताः यस्य वेगेन महता काननानि वनानि च पुष्पौघेन अनुबध्यन्ते करिष्यति तद् अद्य कः येन दत्तं महत् युद्धं गन्धर्वस्य महात्मनः गोलभस्य महाबाहो 10 वर्षाणि 5 च नैव रात्रौ च दिवसे तद् युद्धम् उपशम्यति। ततः No, that's all. वानर श्रेष्ठ वाली के मारे जाने से सारे वानर श्रीहीन हो गए, जिनके महान वेग प्रताप से समस्त कानन और वन पुष्प समूह में सदा संयुक्त बने रहते थे। आज उनके ना रहने से कौन ऐसा चमत्कार पूर्ण कार्य करेगा। Okay. Next. उन्होंने महामना महाबाहु गोलब नामक गंधर्व को महान युद्ध का अवसर दिया। वह युद्ध 15 वर्षों तक लगातार चला, ना दिन में बंद होता था ना रात में। बस हो गया। Vali, a tiger among monkeys, by whose great might woodlands and groves were clothed with branches of flowers all the year round, having been killed, the monkeys have been divested of their splendor.
Who will do this now? A fierce encounter was granted by him to the high-minded and mighty-armed Gandharva, Golabha by name, which lasted for 10 years and 5. The said conflict did not cease by night or by day. ततः षोडशमे वर्षे गोलभो विनिपातितः तं हत्वा दुर्विनीतं तु वाली दंष्ट्रा करालवान् सर्वभयङ्करो अस्माकं कथं एष निपातितः। तदंतर 16वां वर्ष आरंभ होने पर गोलब वाली के हाथ से मारा गया। उस दुष्ट गंधर्व का वध करके जिन विकराल दाढ़ों वाली ने हम सबको अभय दान दिया था, वह ही हमारे स्वामी वानर राज स्वयं कैसे मार गिराए गए। Ultimately, Golabha was struck down in the 16th year. Even after slaying that insolent fellow, how has this Vali, who was distinguished by the fearlessness of his teeth and who had rid us of fear from all quarters, been thrown down now? हतेतु वीरे प्लवगाधिपे तदा प्लवङ्गमाः तत्र न शर्म लेभिरे वनेचराः सिंहयुते महावने यथा हि गावो निहते गवां पथौ ततस्तु तारा व्यसनार्णवप्लुता मृतस्य भर्तुः वदनं समीक्ष्य सा जगाम भूमिं परिरभ्य वालिनं महाद्रुमं चिन्नम इवाश्रिता लथा। उस समय वीर वानर राज वाली के मारे जाने पर वनों में विचरने वाले वानर वहां चैन ना पा सके। जैसे सिंह से युक्त विशाल वन में सांड के मारे जाने पर गौएं दुखी हो जाती हैं, वही दशा उन वानरों की हुई। तदंतर शोक के समुद्र में डूबी हुई तारा ने जब अपने मरे हुए स्वामी की ओर दृष्टिपात किया, तब वह वाली का आलिंगन करके कटे हुए महान वृक्ष से लिपटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। That heroic Vali, the suzerain lord of the monkeys, having been killed, the monkeys for their part on that occasion enjoyed no more happiness than wild cows living in a large forest infested with a lion, on the bull leading their herd having been killed. Gazing at the face of her deceased husband and embracing Vali like a creeper clinging to a huge uprooted tree, the celebrated Tara, for her part, who was submerged in an ocean of calamity, sank to the ground. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 22 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 22 in the Kishkinda Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. ओम आपदाम परतारम दातारम सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।